जी दोस्तों, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री से सवाल किया गया कि ये ज़रा बताइए कि इंडिया जो है वो ग्लोबल स्टेज पे आ गया है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया एक टफ नेगोशिएटर है। तो इससे क्या मुराद है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि जब मैंने चेक किया तो इंडिया ऑलरेडी ही ग्लोबल स्टेज पे था और उसके लिए कम से कम कुछ 7,000 साल से। मैं तो घबरा गया। ये जो उन्होंने बात की है जरा देखें। I think ये the बहुत first आहिस्ता question आवाज है here, लेकिन following the meeting yesterday, whether India has arrived on the global stage in the last 12 years. You know, when I last checked, India has been on the global stage for the last 7,000 years. So I'm not अच्छा, sure ये जो सवाल what है exactly कि जी वो in इंडिया particular what you 7,000 feel साल we से need to है। do about that presence. But इंडियन I'm सब sure we कॉन्टिनेंट have जो है been ऑब्वियसली very much इसकी present अपनी on the global stage हिस्ट्री for है, a एक very, very अपना एक long वो period of सारा time. है। तो लेकिन ये जो उन्होंने बात की उसकी अगर देखें, कहा जा रहा है कि तकरीबन 9,000 साल पहले जो उस वक़्त अर्ली सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ थी, महरगढ़ के अंदर जो आजकल बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है कहा कहा जाता है, जो एक ब्रॉडर इंडस रीजन था और वहाँ पे गंदम-शंदम और ये चीज़ें जो हैं वो फसलें उगाई जाती और बकरियाँ और गाय-भैंसें रखी जाती थी, जो गारे के घर हुआ करते थे। और जिसे कहा जाता है कि अर्लीएस्ट जो विलेजेस हैं साउथ एशिया के वो तकरीबन 9,000 साल पुराने हैं। और अब इंडिया ज़ाहिर बात है दुनिया के सामने अपने आप को पिच करना चाहता है कि जनाब हम तो बहुत वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एंशिएंट ग्लोबल रीच है हमारी। हम जो है वो मूरियन, मुगल पता नहीं क्या-क्या यहाँ पे रहे हैं और मॉडर्न नेशन स्टेट तो 1947 की है। लेकिन जो ह्यूमन प्रेज़ेंस है वो तकरीबन जो इम्पैक्टफुल एक है वो तकरीबन 7,000 साल से। अच्छा, इसको ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि भाई ये ट्रंप ने क्या कह दिया कि जो मोदी साहब के जो सेक्रेटरी हैं वो गुस्सा कर गए हैं, ठीक है। अच्छा, वो एक और सेंस में बात कर रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, ये भी एक उनसे सवाल हुआ कि उन्होंने कहा जी कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान और इज़राइल से लेकिन वी आर नॉट पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। आप पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं हैं? जब इज़राइल ने वहाँ पे हमला कर दिया है, तो आपने उनकी कंडेमेशन भी नहीं की आयतुल्लाह की। आप जंग से पहले वहाँ जपियाँ डालते हैं जाके। ईरान के ऊपर हमला होता है तो आप कभी ईरान गए हैं मोदी साहब? वहाँ पे जाके आपने क्या किया है? मुझे जस्ट एक 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 सवाल है, वो कब जिसे वो कहते हैं ना जफ्फियाँ डाली उन्होंने जाके, नहीं डाली। तो मुझे लगता है कि जो भी है, जैसे भी है, मोदी की जो कहानी है ना, मैं देख रहा हूँ अभी 2016 में मोदी साहब गए थे, ठीक है, चाबहार के हवाले से। 2016 में नेबरिंग कंट्री है, यूएई साल में 3 दफ़ा जाते हैं। यूएई साल में 3 दफ़ा जाते हैं। इधर वो कह रहे हैं कि फाइन वो तो हमारा बहुत अच्छा, हम पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सर आप पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट कैसे नहीं है? आप सीधी-सीधी सर हमायत करते हैं। आप हमायत करते हैं उनकी और आप कहते हैं आप पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब आप इज़राइल को वेपन भेजते हो कि हमास को मारो जिसको ईरान सपोर्ट करता है। और वो कहता है कि जो हमास की जो रेजिस्टेंस है दैट इज लेजिटिमेट एंड जेन्युइन। वो उनका एक मौकफ है, मेरा मौकफ तो नहीं है वो। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपने तो उनको सपोर्ट करते हैं। Already when Prime Minister Modi came in Marseille a while ago, 3 years ago, I believe, and as Prime Minister Modi met Mr. Saadeh from CMA CGM, I ये would पता नहीं I did सेक्रेटरी feel साहब की that आवाज कम है very थोड़ी। significant following the evolution meeting on that. yesterday, whether
arrived on the global stage in the last 12 years. You know, when I So last this checked. is a All question. right. Well, look. ये जो बात वो कर रहे हैं, अब मुझे थोड़ी सी जारी बात है, मैं तो इसको बड़ा क्लियरली समझता हूँ। वो कह रहे हैं हम पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं। और आप वो जो ताल्लुकात अमेरिका से खराब हो गए वो कहते हैं अप्स एंड डाउन है, आप तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आपके अप्स एंड डाउन कैसे हो सकते हैं? चलिए वो देखिए आप सारा टाइम कवर अप कर रहे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट कवर अप कर रहे हैं, और इंडियंस को पता चल चुका है। ठीक है जी, ट्रम्प मोदी साहब की जो मीटिंग हुई है वो जारी बात है, उसमें कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, वो कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इंडिया। देखिए मैं तो एक इंडियंस को एक चीज कहता हूँ कि आज अमेरिका आपकी बात सुनना बंद कर दे ना, ये टेररिज्म और इन चीजों पे, इंडियंस नहीं बोलेंगे कभी भी कि ये पाकिस्तान इन चीजों में इन्वॉल्व है। तो ये इंडिया पाकिस्तान को भी अंडर प्रेशर रखा गया है सालों साल। ये भी आपको मैं एक पते की बात बताऊं, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा गया है सालों साल। हमारे दोस्त ही रखते हैं, ये छोड़ें इन चीज़ों को। आप वो जैसे कहते हैं ना, उन्हें केड़ियाँ दसिए तो केड़ियाँ ना दसिए। हमें भी ये कहा जाता है कि जनाब तुसी अंडर प्रेशर ही रहना है इस तरह, और एक दूसरे से अंडर प्रेशर खाया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडियंस जो है उन्होंने समझा कि साडा तलकात हुण बहुत अच्छे हो गए ने अमरीका दे नाल, ये तलकात कभी भी खराब नहीं होने। ठीक है, और हम तो जो है वो जो मर्जी हो जाए, हमें कोई दुनिया में माई का लाल कुछ नहीं कह सकता। अच्छा चले ठीक है, कोई नहीं कह सकता होना, सानू की पता। और मोदी साहब जो हैं वो अब वो हजारों साल एंशिएंट सिविलाइजेशन, वैसे वो चाहते हैं अंडू करना अपने इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कई हजारों साल पहले जो है वो सैकड़ों साल पहले मुगल आए थे, वो कहते हैं हमने वो करना है, ड्रॉप करना है आइडिया ये जो है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सारी बातें वो दुनिया के सामने स्टेज पे जाके करते हैं। ठीक है, तो मतलब दे मस्ट सी ना कि भाई क्या हो रहा है और किस तरह चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उधर आप देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी तेज़ी से चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड एट द सेम टाइम एट द ग्लोबल स्टेज, कितनी तेज़ी से। ठीक है जी, मोदी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि फ्रांस से वापस आ गए हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो उधर पहुंची हुई है। बट वो जो मैक्रोन है वो मोदी साहब की तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा, जिसे कहते हैं ना कि, और वो सारी बातें जो दैट इज़ लाइक इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये जो ग्लोबल स्टेज वाला है ये इंडियंस को बड़ा सूट करता है। इंडियंस इस पे हिस्ट्री में, वैसे किसी इंडियन से पूछना चाहता हूँ कि आप 7000 साल पहले जो हैं वो किधर थे? जो अर्ली सेटलमेंट्स की बात की जाती है जो कि थी, ठीक है, इंडस वैली जहाँ पे वो सिविलाइजेशन की बात होती है वो 6000 से 3000 BCE के दौर में कहीं आती है, फार्मिंग और इन चीज़ों की बात होती है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बहुत पुराने हैं। जब से दुनिया है, जब से ज़माना है, हम उस दौर से हैं, हम तो वहीं से हैं, उसी ज़माने से हैं, और हमने उसी ज़माने में जो है वो जाना रहना है, और हमने हमारा एक वो ग्लोबल स्टेज में यही माइंडसेट है। तो वो अपनी आप को एक हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, और वही तो मोदी साहब चाहते हैं कि मैंने आपको री इन्वेंट करना है, मैंने आइडेंटिटी रिक्राफ्ट करनी है, मैंने हर चीज़ दोबारा इस्टेब्लिश करनी है, मैंने इंडिया को एक नए फ्रेमवर्क में लेके आना है। तो वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ कि दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ये ग्लोबल स्टेज वाली जो टर्म थी ना, वो इसको उन्होंने साइड में बात की है। इंडियंस जो हैं वो रेलिवेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे दोस्त जो इंडिया में ना वो डेयरिंग स्टेप नहीं ले सकते। मैं आपको ये बात बताऊं, दे कैन नॉट टेक डेयरिंग स्टेप, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते। देखें, जब तक आपने जयशंकर साहब जैसे बाबू रखे होंगे
जिन्होंने पूरी जिंदगी इस काम में गुजार दी कि नौकरी बचानी कैसे है, वो डेयरिंग स्टेप कैसे लेगा? उनकी तो सारी जिंदगी डिफेंसिव खेलनी है, वो तो छक्का मार ही नहीं सकते। उन्होंने तो सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल खेलनी, किधरे चौका किधरे छक्का। वो भी देखा है कि बॉस का की मूड है आज, तो अगर बॉस का मूड है तो कहीं चौका छक्के मारने की कोशिश वो कर लेते हैं और वो भी पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया, हमारे दोस्त इंडिया वाले जो हैं, उनको दे नीड टू ये इस सवाल को बड़ा सीरियस जवाब देना चाहिए था, और उन्होंने सीरियस जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम तो 7,000 साल से हैं। तो वो ट्रम्प क्या सोचता आजकल, उधर से जेडी वैंस। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं, इंडियंस जो हैं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कई लोगों को बड़ा बुरा लगेगा ये, लेकिन इंडियंस जो है ना, इंडियंस याद रखें, वो रॉन्ग साइड पे पता नहीं क्यों खड़े होते हैं। नेतन्याहू को दुनिया गालियां देती है, ये नेतन्याहू को जफियां डालते हैं। दुनिया तालिबान को कह रही है वहां दहशतगर्द हैं, ये तालिबान के साथ गले मिलते हैं। मेरी तो समझ तो बाहर है, आई कैन नॉट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। मिन्नू को बंदा समझाए इस सारी गेम नो कि तालिबान को दुनिया क्या कहती है। तालिबान को दुनिया ये नहीं कहती कि पायन की करता है, वो कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, कहते हैं ना, वो कहते हैं ना ये बंदा ठीक नहीं। तो इंडियन कहते नहीं नहीं साडा यार है, साडा भरा है तालिबान, जड़ा आमिर खान मुतकी साडा लीडर है, साडे इंडिया के मुसलमानों का सरदार है, उसको उधर बना दिया। ठीक है, मतलब हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई ना मुझे, मैं एटलीस्ट आई कुडंट एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट दिस थिंग। उधर इजराइल को गालियां पड़ती हैं नेतन्याहू को, वो कहते हैं अब अमेरिका के ताल्लुकात इजराइल से खराब हो गए हैं। आपने देखा है आज जो जेडी वैंस ने क्या कहा है, उसने वॉर्न किया नेतन्याहू को, उसने कहा बाज आ जाओ तुम्हारे लोग अमेरिकी सदर के खिलाफ बात करते हैं। और ये मोदी साहब इजराइल गए थे, मोदी साहब इजराइल गए थे और वहां पे उन्होंने इजराइल में जाके, जरा सुनिएगा, वहां पे उन्होंने इजराइल जाके क्या किया, जफियां डाली किसको, और ये कहा, जफियां डाली और ये कहा कि जनाब मोदी जो है ना वो उसके साथ खड़ा हुआ है, मोदी जो है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। तो ये अब नेतन्याहू इज नॉट अ गाय। और इंडियंस गए थे इजराइल, क्यों गए थे मैं ये भी बता दूं, और इंडियंस को पता है इसलिए कि वो क्यों गए थे। इंडियंस इजराइल गए थे बिकॉज दे न्यू कि अमेरिका के अंदर मामलात खराब हो रहे हैं, तो हम इजराइली लॉबी को जरा विन करने जाएं। जरा बहुत सारे दोस्त शायद एग्री ना करें मेरी इस बात के, नहीं नहीं ये मकसद नहीं था। उन्होंने कहा यार अमेरिका के अंदर पता होना चाहिए इनको कि हम जो है ना वो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस, वो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है जी, बहरहाल एक लिहाज से चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं और एक लिहाज से नहीं भी हैं। तो इस चीज़ को आई डू सी दिस वेरी सीरियसली, मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली देखता हूँ। और मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ जिसे वो कहते हैं ना कि दैट मोमेंट जब इंडिया दुनिया में रेलिवेंट हुआ है, तो इंडिया को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि सारा टाइम मुसलमानों और एक्सट्रीमिज़म और कश्मीर और इन चीज़ों के ऊपर ना देखे। इंडिया को, मोदी साहब को पाकिस्तान के ऊपर चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, लेकिन जब आपकी असल फोकस हो डोमेस्टिकली इलेक्शन जीतने पे, फिर आप चीज़ें नहीं कर सकते। तो उनका ज़्यादा टाइम इलेक्शन जीतने पे लग गया, ये इसलिए मसले मसाइल हैं। अब वो माने ना माने, वो हमें उससे क्या गर्ज है। ईरान के साथ अब 10 साल हो गए ईरान गए हुए, ईरान से कहते हैं कि हमें तेल दो, जयशंकर को रोज भेजा होता है जी हम ईरान को मैनेज करना है। ईरान क्यों नहीं जाते? इसराइल की वजह से, अमेरिका की वजह से नहीं जाते, लेकिन चाह बहार बनाना है ताकि ईरान को पाकिस्तान से खींचना है, तालिबान को अफगानिस्तान ईरान की तरफ लेके जाना है, एफो जे काम कर देन।
ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ।